जेन्युइन है थकना, क्योंकि मैं तो हाँ, ऑफिस से निकलता हूँ, इनका पता तुम्हारा नहीं। तुम्हारा जेन्युइन है यार। चलो एक और कोड करते हैं, ठीक है? जैसा सत्यम ने बोला है, सत्यम कह रहा हूँ। ठीक है, तो कल हमने कुछ ऑब्जेक्ट रूप्स ये सारी चीजें पढ़ी थी। आज एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? और उसके बेसिस पे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि चीजें कैसे चल रही हैं, क्या हो रहा है। क्या बनाना है हमें? एक रेस्टोरेंट का ऐप बनाना है, ठीक है? मैं सारी चीजें इंक्लूड नहीं करूंगा, कुछ कुछ चीजें करूंगा, ध्यान देना कैसे चल रहा है। एक क्लास बना रहा हूं मैं, ये मैं आपको टास्क देने वाला था कि आप लोगों को करना है, लेकिन क्या करना बोलूं मैं। ठीक है, रेस्टोरेंट। अब एक, जैसे ही आपने क्लास बनाई है, मैंने रेस्टोरेंट का देखो आर कैपिटल में लिखा है। रीजन क्या है कि पास्कल केसिंग में कोशिश करते हैं कि अपनी क्लास का नाम लिखे, ठीक है? उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनेगा जो कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर रहेगा, ठीक है? और बाकी फंक्शन से कनेक्टिविटी के लिए हम लोग सेल्फ को यूज करते हैं, ठीक है? और वो भी आपके ऑब्जेक्ट की आईडी के बराबर ही होता है, ठीक है? अब थोड़ा सोचते हैं कि सोचना कैसे है, ठीक है? रेस्टोरेंट के ऐप में क्या क्या चीजें पहले होनी चाहिए? आप यूजर को क्या दिखाना चाहते हो सबसे पहले? लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज, लॉगिन कर लो। यूजर से उसका नाम पूछोगे, पहले बोलोगे कि जो भी आपका रेस्टोरेंट का नाम है, वेलकम टू दिस रेस्टोरेंट। और इंटरफेस, वेलकम टू दिस रेस्टोरेंट। देखो कोड को, अब देखो हम लोग क्लास और रूम्स पे आ गए हैं ना, तो कोड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हर चीजों को जितना स्मॉलेस्ट पार्ट में आप लोग ब्रेक कर सकते हो, उतना अच्छे से सोच सकते हो, ठीक है? हमने जो ऊपर वाला भी कोड किया था, तो हमने हर एक चीज सोची थी कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको भी सोच के करेंगे। तो रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री लेते समय कुछ ऐसा मेन्यू टाइप का आना चाहिए, ठीक है? कि आपको, मान लो अब कोई रेस्टोरेंट में जाता है तो उसे लॉगिन साइन अप तो नहीं मांगते हो, नाम पूछते हो और नंबर लेते हो, ठीक है? कि इन फ्यूचर कभी हुआ तो हम लोग आपसे मिल लेंगे, वो कर देंगे। तो नंबर को एक सेव करवाने के लिए जगह बनानी होती है। जगह वगैरह बाद में देखते हैं, पहले यूजर से बेसिक इन्फो लेनी है। तो मैंने इसको पास किया, तो एक हमको अभी दिमाग में आया कि यूजर से एक बेसिक इन्फो का फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि सेल्फ से कनेक्टेड रहेगा, और पास लिख देते हैं इसके अंदर। क्लियर है? ठीक है। बेसिक इन्फो में यूजर से क्या पूछोगे? नेम और मोबाइल नंबर, ठीक है? तो नेम इज इक्वल टू, इनपुट में नेम रहेगा, ठीक है? एंटर द नेम, और नंबर इनपुट, और यहाँ पे एंटर द नंबर, ठीक है? क्लियर है? नंबर लेने के बाद क्या करना पड़ेगा? चेक नहीं कराओगे सही है गलत है, कुछ भी दे दिया उसने, नंबर बोल दिया मेरा नंबर, और क्या कहते हैं, डॉलर से स्टार्ट होता है, तो ऐसे फिर थोड़ी चलेगा। तो सबसे पहली चीज नंबर होना चाहिए। चलो ये सब चीजें, ये सब चेकिंग आप लोग लगा सकते हो, इतनी नीड नहीं है। मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ, मैं डायरेक्टली अभी नंबर सेव करवा लूंगा, ठीक है? अच्छा, अब जैसे ही मेरे को ये डेटा दिखना चाहिए, इस डेटा को देखने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? इसको अपने इनिट के अंदर कॉल करवाना पड़ेगा, है ना? अब इस केस में हमारा एक बंदा रेस्टोरेंट के अंदर घुसने का मतलब है कि उसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही आप जैसे ही रिसेप्शन पे आए, आपको ये सारी चीजें पूछनी है। ऐसे ही होता है। ये पूछने के लिए क्या करोगे? इसको यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा, बेसिक इन्फो को कॉल करा दिया, ठीक है? ठीक है अहमद, यहां तक बाकी लोग? यस सर। हाँ ठीक है। सर, यहाँ तक क्लियर है। अब शिफ्ट एंटर करता हूं, रन हो गया। यहाँ पे आता हूं, मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्टोरेंट का एक ऑब्जेक्ट है आपका, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? इसको शिफ्ट एंटर करते हैं, तो क्या बोल रहा है? एंटर योर नेम। तो आकाश डाला, नंबर डाल दिया। अभी सही डालेंगे हम लोग, क्योंकि से वो बाकी चेकिंग वेकिंग बाद में कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कम कर देते हैं 10। एंटर किया, कुछ नहीं हुआ।
कुछ ना होने का क्या कारण है? अब आपने नंबर तो ले लिया है यूजर से, नंबर को कहीं सेव भी तो कराना है। हाँ, सेव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक जगह होनी चाहिए सेव करवाने के लिए, और जगह के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं यहां पे आके एक सेल्फ डॉट यूजर इन्फो नाम से एक डिक्शनरी बना रहा हूं जो कि खाली है। ठीक है, तो जैसे ही यूजर नंबर देगा मैं इस डिक्शनरी के अंदर वो नंबर सेव कर दूंगा। क्या तरीका करने का? सेल्फ डॉट यूजर इन्फो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, जिसके अंदर नेम जो है यूजर का वो इक्वल टू जो नेम मुझे यहां से वो देगा वो है। क्लियर है? और सेम इसी तरीके से सेल्फ डॉट यूजर इन्फो, जो अगर वो नंबर दे रहा है वो मेरा ये नंबर जो मैं पूछ रहा हूं उसके बराबर है। क्लियर है? क्लियर है? मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूं आउटपुट क्या आएगा। तो इसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाए तो सेल्फ डॉट यूजर इन्फो को प्रिंट करा देना। शिफ्ट एंटर करते हैं, दोबारा रन करते हैं, तो रोहित एंटर, और नंबर हो गया उसका 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कॉपी कर लेता हूँ, 50 बना लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को एक लिस्ट मिल, एक डिक्शनरी मिल रही है जिसके अंदर इस तरीके से रोहित और उसका नंबर है। क्लियर है? हाँ सत्यम, यस क्लियर सर। है? हाँ सर। ठीक, ठीक है। नंबर लेने के बाद क्या करना है? अब डेटा मिल गया तो आप पूछोगे तो खाओगे क्या सर? वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो? हाँ, तो एक मेन्यू देना पड़ेगा आपको, एक मेन्यू बनाना पड़ेगा। तो यहां से हमें समझ में आया कि ये बेसिक इन्फो तो आ गई, अब हमको एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि मेरे रेस्टोरेंट का मेन्यू है ना? रेस्टोरेंट का मेन्यू है। मेन्यू के अंदर क्या होगा? यूजर से इनपुट लेंगे, इनपुट, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक चीज और प्रिंट करा लेना यार, वेलकम टू, ठीक है, जो भी चीज का ठीक है। अब यूजर से इनपुट लेना है कि हम्म, ठीक है, प्रेस 1 फॉर वेज, ठीक है, और प्रेस 2 फॉर नॉन वेज। सिंपल है, ठीक है। एंटर करते हैं। अब मेरे को अगर यूजर, इफ यूजर इनपुट की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है तो मुझे कुछ करना है, और एलिफ यूजर इनपुट की वैल्यू इक्वल टू 2 होती है तो मुझे कुछ करना है। यही है ना? सिंपल है। अब मेन्यू के बाद ये सारी चीजें जब मैंने सेव करवा ली हैं यूजर इन्फो के अंदर, तो मेरे को इस फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। तो ये कहां पे कॉल होगा आपका? सेल्फ की मदद से मेन्यू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ऐसे ही कॉल होगा, है ना अहमद? हेलो? हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, अब इसको यस रन सर। करते हैं। अभी 1 2 में हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, 1 2 में कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं, प्रेस 3 2, चाहे प्रेस 3 से एग्जिट, ठीक है। और अगर इसके अलावा यूजर कुछ दबाता है तो प्रिंट कर देना आप सिंपली एग्जिट, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे कोड समझ में आ रहा है? कोड को रन करते हैं, दोबारा रन करते हैं ना। वेलकम टू खाना खजाना आ रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। रोहित और नंबर मैंने सेव किया था तो एंटर कर रहा हूं, तो अब मेरे को बोल रहा है थैंक यू फॉर चूजिंग अस, वेज चाहिए कि नॉन वेज चाहिए? प्रेस अभी बन का, अभी वन करते हैं, एंटर करते हैं, तो वेज में कोई ऑप्शन आ नहीं, अभी कुछ नहीं चल रहा है क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे को नीचे आके एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, वेज ऑप्शंस, सेल्फ से कनेक्टेड है ना? वेज ऑप्शंस, और यहाँ पे मान लो वेज, वेज ऑप्शंस की जगह फंक्शंस, फंक्शन लिख दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल बना दे रहे हैं वेज ऑप्शंस, और ये मेरा इनपुट से ही आएगा, और 1 2 3 4 5 6 एंटर, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख लेना, प्रेस 1 फॉर पिज्जा, ठीक है, प्रेस 2 फॉर, क्या लिखें और क्या है, पनीर वनीर तो उसी में आ जाएगा, आली वगैरह कुछ भी लिख दो, ठीक है। और अभी आगे फिर आप 1 2 सीख जाओगे ना, फिर उसके बाद बना सकते हो। और प्रेस, यहाँ पे लास्ट में प्रेस 3 2, आपको क्या कर सकते हैं,
टू ऑप्शन मेन्यू। ऑप्शन मेन्यू क्या है? फिर से अगर मान लो उसने वेज पहले ले लिया, तो फिर से अगर उसको नॉन वेज चाहिए होगा तो दोबारा से वो मेन्यू पे जाना चाहिए ना उसको, फिर वो टू सेलेक्ट करेगा तो दोबारा वेज वाले क्वेश्चन चलना चाहिए। ठीक है, अभी देखो कोड जब बनता है धीरे धीरे, अभी अभी देखो हम थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं, फिर कुछ समझ में आएगा कि ये वाला कोड यहाँ पे ना होके इसको इधर लिखा जाता तो ज्यादा बेटर रहता, तो हम वहां से उसको उस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, सिंपल है। यहाँ नीचे आते हैं, अब यहाँ पे सिंपल वही चीज, इफ जो वेज ऑप्शन है आपके वो इक्वल टू 1 होते हैं तो कुछ करना है, और एलिफ जो वेज ऑप्शन है वो इक्वल टू आपके 2 होते हैं तो कुछ करना है, और एलिफ वेज ऑप्शन आपका इक्वल टू 3 होता है तो हमें पता है क्या करना है, मेरे को सेल्फ डॉट मेन्यू को कॉल कर देना है ना? क्लियर है? और इसके अलावा अगर वो कुछ भी दबाता है तो प्रिंट कर देना देख के एंटर करो। ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक ठीक चल रहा है। अब वेज ऑप्शन में जैसे उसने 1 दबाया तो हर बात के लिए फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी आपको लगेगा बना देना चाहिए, कोड बड़ा हो रहा है, कभी नहीं हो रहा तो जैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेज ऑप्शन में वो जैसे ही आता है मुझे उसको वेज के ऑप्शन दिखाने हैं। ठीक है, तो यूजर सेलेक्टेड ऑप्शंस नाम रख लो इसका, और इसको इनपुट दे दो, और पिज्जा में आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हो कि प्रेस 1 फॉर, कौन सा पिज्जा रखोगे? कौन पिज्जा, इसकी प्राइस रख दो आप 100 रुपीज। ठीक है, प्रेस 2 ठीक है, और इसकी प्राइस रख दो आप मान लो 199, आपकी चॉइस है। और अभी मैं बस इतना ही रख रहा हूँ यार, फालतू का नहीं बना रहा। प्रेस 3 टू एग्जिट। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ नीचे आते हैं, इस इफ के अंदर मैं एक और इफ लिख रहा हूं, ध्यान से कोड को देखना। इफ अगर यूजर सेलेक्टेड ऑप्शन की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है तो मुझे कुछ करना है, और एलिफ यूजर सेलेक्टेड ऑप्शन की वैल्यू इक्वल टू 2 होती है तो मुझे कुछ करना है, और उसके अलावा अगर कुछ होती है तो मुझे पता है क्या करना है, एक्सिट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सर हम यहाँ पे भी मेनू दे सकते हैं ना? क्या दे सकते हैं? जो प्रिंट एग्जिट आपने किया हम यहाँ पे भी वापस से मेनू दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपकी चॉइस है, जिस तरीके से बना लो। अच्छा, एक चीज और, इसके अंदर एक गलती है इस कोड के अंदर, कि उसको ना मैं सेलेक्ट करते रहने देना चाहता हूं, और जब वो सेलेक्ट कर लेगा इसको शायद वाइल लूप में डालना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब कि वाइल लूप में क्यों डालना चाहिए, ध्यान से कोड को देखो। ये क्या होगा, एक ही बार चलेगा। चलो मैं आप लोगों को कोड चला के दिखाता हूं, तब थोड़ा समझ में आएगा कैसे हो रहा है। धीरे धीरे करेंगे, चाहे कल तक करना पड़े, आराम से समझ के करेंगे। ठीक है, इस पे मैं 1 जैसे ही वो दबाता है तो मेरे को सेल्फ डॉट वेज फंक्शन को कॉल कर देना है। यही है, बाकी 2 के लिए हमने कुछ बनाया नहीं है, बाकी चीजें हमने ऐसे कर रखी हैं, और पिज्जा के लिए इधर कुछ नहीं करा अभी, बाकी चीजें ठीक से चल रही। ठीक है, शिफ्ट एंटर करते हैं, इसको दोबारा इसको रन करते हैं। मान लो रोहित, ये उसका नंबर है, मेरे को वेज ऑप्शन चाहिए। वेज में देखो क्या आ रहा है, वेज में मैंने सेलेक्ट किया फॉर पिज्जा और फॉर थाली, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पिज्जा सेलेक्ट कर रहा हूँ। पिज्जा के अंदर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है प्रेस 1 कॉर्न पिज्जा के लिए, और प्रेस 2 पनीर पिज्जा के लिए। ठीक है, मैं 1 सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, तो मैंने यहाँ पे पास लिख रखा है, मेरा कोड रुक गया। ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर उसको 2 बार पिज्जा ऑर्डर करना हो, है ना, मतलब उसको कौन 2 चाहिए, पनीर 4 चाहिए, इस तरीके से उसके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज लिखनी पड़ेगी इसको चलाते समय, और इसको वाइल लूप में डालना पड़ेगा ये ऑप्शन देते समय, कि आप जब नो लिख दोगे, मतलब कि यहां पे लिख दो एक लाइन कि सेलेक्ट और एंड इफ यू डोंट वांट टू सेलेक्ट मोर, एंटर कैपिटल मेनू या फिर स्मॉल मेनू। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस चीज को याद रखना। और यहाँ पे या फिर एक बटन बना लो, 1 2 3 कर लो, आपकी चॉइस है जिस तरीके से आपको रखना है। और इस पूरे कोड को मैं वाइल लूप में डाल रहा हूं, वाइल ट्रू।
ठीक है, कंडीशन ट्रू मैंने कर दी। हमने देखा था कि व्हाइल लूप के अंदर आप तभी घुस सकते हो जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है। मैंने उसको पहले ही ट्रू कर दिया है कि आप व्हाइल लूप के अंदर एंटर तो करोगे ही करोगे। जैसे अगर आपने 1 दबाया, आप व्हाइल लूप के अंदर एंटर करोगे ही करोगे। अब मेरी चॉइस है कि मैं उसको ब्रेक करके निकालना कब चाहता हूं। ठीक है, वो इनफाइनाइट, अब मुझे पता नहीं है। देखो इनफाइनाइट वाला लॉजिक बना सिंपल, वही मैंने इसको देखो टैब करके अंदर किया है। इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया और यहां से अगर मैं टैब करूंगा तो एक टैब अंदर हो जाएगा, तो आपका कोड इंडेंट भी हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब वो तब तक इसको सेलेक्ट करता रहेगा जब तक वो नो या फिर नहीं ये सारी चीजें नहीं दबाता। और यहां पे मैं कंडीशन लिख भी दे रहा हूं कि अगर उसने एलिफ यूजर सेलेक्टेड ऑप्शन की वैल्यू इक्वल टू नो है और यूजर सेलेक्टेड ऑप्शन की वैल्यू इक्वल टू स्मॉल में नो है, तो क्या करना है, लूप को क्या करना है, ब्रेक कर देना है। समझ में आ रहा है? ब्रेक करने से पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, बाद में सोचेंगे, लेकिन लूप को इस पॉइंट पे मुझे रोक देना है कि अब उसको इससे ज्यादा सेलेक्ट नहीं करना है। समझ में आया? क्या नाम है, सत्यम? ठीक है, अहमद क्लियर है यहां तक? हाँ सर। ठीक है, धीरे धीरे बता रहे हैं, चलो ठीक है। जैसे ही उसने 1 दबाया, अब सुनो ध्यान से सोचना कि उसने जैसे ही 1 दबाया तो उसको एक कॉर्न पिज्जा चाहिए। ठीक है, और उसका प्राइस है 100 रुपए। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं तो मुझे सेव करके रखना पड़ेगा कि अगर उसने दोबारा से कॉर्न पिज्जा लिख दिया तो मैं उसकी वैल्यू को बढ़ा सकूं। अब 200 रुपए हो गया। समझ में आ रहा है? तो एक जगह चाहिए मुझे कि इस वैल्यू को मैं कहां पे सेव कर सकूं। तो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि यहां पे आके मेरे को एक और डिक्शनरी बनानी पड़ेगी जो कि सेल्फ डॉट यूजर ऑर्डर नाम से है ना। वेरिएबल आप स्टार्टिंग से ही नहीं सोच लेते हो कि मैं ये चीजें लेता रहूंगा, ये चीजें बना लूंगा। जब आप कोड करते रहते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ इसकी भी नीड है, इसकी भी नीड है, इसकी भी नीड है, तो उस तरीके से आप ऐड करते हो। ठीक है, तो यूजर ऑर्डर का मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बना ली है। नीचे मैं जैसे ही आऊंगा यहाँ पे, तो अब जैसे यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ कि एक बार एक चीज सोचो, अगर मैं खाली डिक्शनरी के अंदर, जैसे मेरी डिक्शनरी है डेटा इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूं कि की चेक होती है सबसे पहली चीज, तो ये तो याद है ना आप लोगों को कि अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूं और यहाँ पे मान लो कोई नेम डाल देते हैं रोहित, और यहाँ पे कुछ भी डेटा डाल देते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा कि क्या नेम है इन डेटा, तो मेरे को क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि वो की चेक करता है, हमने ये अच्छे से पढ़ा है। और क्या अगर मैं रोहित पूछूंगा तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि रोहित नाम की कोई की नहीं है। तो जैसे ही यूजर 1 दबाता है मेरे को ये चेक करना पड़ेगा क्या इससे पहले भी उसने कॉर्न ले रखा है। उसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके मेरे को इफ, यहाँ पे आके मैं कॉर्न नाम की दबा बनाऊंगा, कॉर्न इन आपके सेल्फ डॉट यूजर ऑर्डर के अंदर होता है। ठीक है, अगर कॉर्न पहले से ही होता है दैट मीन्स उसने पहले भी कॉर्न ऑर्डर किया था, इसलिए पहले से वो की प्रेजेंट है। और अगर नहीं होता, अगर ऐसा नहीं है, अगर कौन इसमें नहीं होता, तो पहली बार उसने कौन को ऑर्डर किया है। ठीक है, और पहली बार के लिए कैसे करते थे, मान लो मेरे पास ये डिक्शनरी है डेटा वाली, तो उसके अंदर मैं डेटा के अंदर अगर एज डालना चाहता हूं, एज इज इक्वल टू 25, शिफ्ट एंटर करता हूं और नीचे आके अगर मैं डेटा को प्रिंट करूंगा तो मेरे को एज भी दिखाई देगा। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आके मैं नीचे आके सेल्फ डॉट, अगर पहली बार ऑर्डर आया है तो सेल्फ डॉट आपका क्या था, यूजर ऑर्डर की जो मेरी डिक्शनरी है उसके अंदर आना और एक कॉर्न नाम की बना देना। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या रखना, एक और डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी में क्या रहेगा आपका, क्वांटिटी कितनी है इसकी अभी, तो क्वांटिटी कितनी है अभी, पहली बार जब ऑर्डर करेगा तो 1 रहेगी, और प्राइस कितना है 100 रुपए। इजी है, अहमद समझ में आ रहा है, बाकी लोग? हाँ सर। हाँ सर, आप आगे करो इसका कि जब वो लाइक मल्टीप्लाई होगा बाद में, जैसे आप जो ऑर्डर की क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए कह रहे हैं। क्या चीज समझा नहीं? हेलो सर वो अभी आप वो कह रहे थे ना कि इसकी ऑर्डर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं कि उसने 2 बार हाँ अगर कॉल किया या 3 बार करा हाँ तो हाँ हाँ प्राइस भी हाँ ऐड ऑन हो जाएगा हमारी डिक्शनरी में। हाँ, वो अभी करेंगे ना, वो करके बता रहा हूँ कैसे करेंगे। हाँ सर। ठीक है, तो मान लो मेरा क्या है, मेरा एक कॉर्न होगा, ये डेटा किस तरीके से दिखेगा इसको इमेजिन करो जरा ध्यान से, कि मेरे पास कुछ ऐसी की होगी एक इस तरीके से, यहाँ पे
कॉर्न नाम की, और इसके अंदर आपका एक और डिक्शनरी है जिसके अंदर आपकी क्वांटिटी है 1 और इसका प्राइस है आपका 100, ऐसे ही कुछ होगा ना, ठीक है। और ये मेरा डेटा है अब से नया, ठीक है। और अगर मैं डेटा को प्रिंट करूंगा तो इस तरीके से मेरा डेटा आएगा, ऐसे ही कुछ होगा। कौन को मैंने की बना दिया है आपका जो ऑर्डर किया गया, और उसकी क्वांटिटी और प्राइस ये रही मेरे पास, समझ में आ रहा है? हाँ, और एक और की डालना चाहते हो तो यहाँ पे एक और चीज की लिख सकते हो, प्राइस पर पीस कितना है इसका, 100 रुपया। स्टार्टिंग में 100 ही रहेगा, 100 ही रहेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप प्राइस पर पीस डाल सकते हो। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ आपका पूरा, कॉपी, यहाँ पे आता हूँ नीचे आके और इसको कॉमा लगा के पेस्ट। अब जो मेरा डेटा है कुछ इस तरीके का देखिए, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास डेटा आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को कौन पहले से ही डिक्शनरी में मिल जाता है ना, पहले से डिक्शनरी में है कौन, दैट मीन्स उसने दोबारा से ऑर्डर किया है, तो क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट यूजर ऑर्डर में से आपको क्या करना पड़ेगा, कौन को उठाना पड़ेगा। इस तरीके से देखो क्या करना पड़ेगा, डेटा के अंदर से अगर मैं इधर कौन को उठाता हूं तो मेरे को एक पूरी एक फिर से डिक्शनरी मिलती है, विजिबल है। अब इसके अंदर से अगर मैं क्वांटिटी को उठाता हूं तो मेरे को 1 मिल रहा है, समझ में आ रहा है। मैं इसकी वैल्यू देखो, अगर मैं 2 कर दूं, अब इस कोड को रन करूं और अब अगर मैं डेटा को प्रिंट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। लेकिन ये तरीका गलत है, क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट ऑर्डर, ये जो क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है इसके अंदर से आप ये वैल्यू को उठा रहे हो पूरी की, ठीक है। और जो पहले की वैल्यू थी, मान लो यहाँ पे जो पहले की वैल्यू थी इधर भी वही डेटा आ जाएगा, है ना। इससे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना इस वाली वैल्यू से। इसके अंदर कुछ भी होगा तो एक प्लस कर देना 1 को, मैं डायरेक्टली 2 नहीं लिख सकता हर बार, क्या पता वो 5वीं बार ऑर्डर कर रहा हो, है ना। तो 1 नहीं लिख सकता, तो इससे क्या उठेगा आपका, ये वाली वैल्यू मिलेगी क्वांटिटी वाली, और इससे भी क्या मिलेगा आपकी यही वाली वैल्यू मिलेगी, है ना। और उसके अंदर मैं एक जोड़ दूंगा तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, अगर 1 रहेगा तो 2 हो जाएगा। तो इस कोड को रन करता हूं, फिर इसको रन करता हूं तो देखो अब 3 आ रहा है कि उसने तीसरी बार ऑर्डर किया है। दोबारा से इस कोड को रन करूंगा, दोबारा से इसको रन करूंगा तो देखो 4 आ रहा है, समझ में आ रहा है। दोबारा से इस कोड को रन करूंगा, दोबारा रन करूंगा तो यहाँ पे 5 आ रहा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे को यहाँ पे फिर 5 लिखना पड़ता, और कब तक लिखोगे, आपको क्या पता हो कौन सी बार ऑर्डर कर रहा है। तो +1 जो मैंने लिखा है इस वजह से लिखा है, क्लियर है, ठीक है। तो ऊपर आते हैं, ये जो लाइन लिखी थी एज इट इज कॉर्न के अंदर जाना, आप यहाँ पे आके क्वांटिटी को उठाना, फिर से ये तो आपसे इससे आपको वैल्यू मिल गई, फिर इस पूरी वैल्यू को उठाना, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और इसके अंदर +1 कर देना। कोड समझ में आ रहा है, हाँ। फिर इस पूरी वैल्यू को मैंने उठाया, ध्यान से देखो, कॉपी, नीचे आके पेस्ट, और बस वैल्यू चेंज करना है। प्राइस जो है अभी, अब मेरे को क्वांटिटी नहीं प्राइस उठाना है, कौन के अंदर से प्राइस उठाना है, और प्राइस क्या रहेगा, एक 100 ऐड हो जाएगा ना उसके अंदर, तो 100 उसमें ऐड कर देना। कोड समझ में आ रहा है सबको, अहमद क्लियर है, सत्यम हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो क्लियर सर है। ये अगर अगर मान लीजिए इसमें मल्टीपल चीजें होती हैं तो हमें मल्टीपल डिक्शनरी को बार बार मतलब ऐसे ही प्रिंट लिखना पड़ता, मतलब 4-5 बार हाँ लिखना पड़ता, हाँ, लिखना पड़ता हर जैसे एक डेटा क्वांटिटी के हो लिए। गई, प्राइस हो गई, उसका हाँ हाँ टैग हो गया, XYZ कुछ भी हो गया, तो हमें 5 हाँ बार 6 बार ऐसे लिखना पड़ेगा सबको। हाँ हाँ, ओके ओके। फिर आप लूप के थ्रू भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, डेटा उठा के अपडेट तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं इसको पूरे को कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। अब नीचे वाला आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है कि इफ, अगर अगर वो 2 दबाता है दैट मीन्स वो अब पनीर ऑर्डर करना चाहता है ना, पनीर ऑर्डर करना चाहता है। तो मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा कि क्या पनीर है आपका किसमें, इन सेल्फ डॉट यूजर ऑर्डर के अंदर, ऐसे ही जो हमने ऊपर किया था। देखो एक लाइन समझ में आ जाती है ना तो बाकी सारा कोड कॉपी पेस्ट है। इसको मैंने उठाया पूरे को, सेम यही लाइन लिखनी है, चाहे इसको मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूं, नीचे आता हूं, यहाँ पे इसकी जगह पे ये वैल्यू मेरी पेस्ट, ठीक है। अब कौन की जगह मुझे क्या करना है, बस पनीर, यहाँ पे भी आपका पनीर, यहाँ पे भी आपका पनीर, और यहाँ पे भी आपका पनीर, तो ये भी आपका पनीर, और एक और नहीं पहली बार कर रहा है तो पनीर नाम की बना देना। प्राइस उसका कितना है 199, और प्राइस पर पीस भी 199, और इधर भी मैं 199 ऐड कर दूंगा, समझ में आया?
हेलो, क्लियर है अहमद? हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर, ठीक है, अब क्लियर हो गया। यस सर। तो ये सारा वो ऑर्डर करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, एक पॉइंट पे थक जाएगा तो नो दबा देगा। नो दबाते समय मुझे यहाँ पे एक चीज प्रिंट करके देनी है उसको, सेल्फ डॉट यूजर ऑर्डर। सेल्फ डॉट यूजर ऑर्डर पूरी पूरी डिक्शनरी मिल जाएगी। ठीक है, पूरा का पूरा डिक्शनरी मिल जाएगा। अभी यूजर ऑर्डर देखो, फिर और डीप बताता हूं कि किस तरीके से चलेगा। ठीक है, इस कोड को रन करते हैं। सारी कनेक्टिविटी है ना? हाँ, इस कोड को रन करते हैं। एक एरर, एल्स किस में एरर आ रहा है ये? एल्स अन इंडेंट मैच इंडेंट लेवल। अरे यार, ठीक है चल गया। वो थोड़ा सा दिक्कत थी। इसको दोबारा रन करते हैं। नाम है, अरे पहले ना इसको मैं बंद कर रहा हूँ, और ये नीचे जो लिख रखा है सब इसको हटाते हैं। ठीक है, थोड़ा साफ दिखाई दे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इस कोड को दोबारा रन करते हैं। शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। तो क्या बोल रहे हैं, नाम बताओ। रोहित नाम दिया, नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एंटर। तो मेरे को वेज ऑप्शन का ही अभी हमने बनाया, वही टेस्ट कर रहे हैं। वन दबाया, एक पिज्जा चाहिए हमें। तो लिख के आ रहा है सेलेक्ट, एंड इफ यू डोंट वांट टू सेलेक्ट एंड मोर एंटर नो या फिर नो। ठीक है, किसी भी तरीके से। और 3 पे एग्जिट है। 3 का तुमने कंडीशन ही नहीं लिखी थी, चलो दिख गया। वन दबाया, एक कॉर्न पिज्जा। देखो व्हाइल लूप की मदद से तुमको दोबारा से कॉर्न पिज्जा दिखाई दे रहा है। फिर से वन दबाया, 2 कॉर्न पिज्जा हो गए। फिर एक पनीर कर देना, एक और पनीर, और 3 पनीर कर देना। ठीक है, अब मैं बोर हो गया, अब नहीं सेलेक्ट कर रहा। तो अब अगर मैं नो दबाऊंगा और एंटर करूंगा तो देखो मेरे को क्वांटिटी आ रही है कि कॉर्न की आपने कितनी, 2 क्वांटिटी करी थी जिसका प्राइस कितना हुआ है, 200 रुपए, और प्राइस पर पीस कितना है, 100 रुपए। पनीर की आपने कितनी क्वांटिटी करी थी, 3 करी थी। प्राइस कितना हुआ, 594, और टोटल कितना पर प्राइस पर पीस कितना है आपका, 199। इस तरीके से डिक्शनरी आ रही है। लेकिन यूजर ये डिक्शनरी भेज दोगे उसको तो खुद सोचो कि अब वो क्या यहाँ से प्राइस इसको जोड़ेगा और फिर इसको जोड़ेगा बैठ के कि भैया कितना मेरा टोटल बिल बना। उसको क्या मतलब है, उसको तो एग्जैक्ट प्राइस दिखाओ ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं, ये जब पूरा डेटा मेरे पास आ रहा है तो मान लो मैं डेटा इज इक्वल टू ये रख ले रहा हूँ। कोई दिक्कत है? मैं इसके ऊपर लूप लगा सकता हूँ, फॉर आई इन डेटा, प्रिंट कर देना आई को। क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा? डिक्शनरी पे लूप लगाते हैं तो क्या मिलता है अहमद, क्या मिलता है? सर ये तो पूरा एज एन डिक्शनरी जैसे जेसन फॉर्मेट में आता है वैसा प्रिंट कर देगा। यार ऐसा मत करो यार आप लोग। क्या मिलता है सत्यम, सोनम, डॉली, क्या मिलता है डिक्शनरी पे लूप लगाते हैं तो? खतरनाक रिवीजन चल रही है आप लोगों की मिलती है ना? तो क्या मिलेगा, कॉर्न और पनीर मिलेगा ना सिर्फ? हाँ, आप लोगों ने 4 रूल बता के एग्जांपल दिया था कि 4 रूल हैं, इसको याद करने के 50 तरीके बताएं, फिर भी रिवीजन बहुत पीक पे चल रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया है। ठीक है, तो मेरे को की मिलेगी। की मिलने के बाद मेरे को क्या चाहिए, आपका ये प्राइस चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, डेटा के अंदर से ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, की मैंने अंदर लगाई है तो क्या मिल जाएगा मुझे, इस अंदर वाली वैल्यू मिल जाएगी। आप शिफ्ट एंटर करता हूं तो क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है। ये समझ में आ रहा है ना कैसे चल रहा है कि ऊपर से जा रहा है? अहमद समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ। और बाकी लोग, सोनम? हाँ सर, आ रहा है। चला यस आ सर, रहा है। आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को यहां से डेटा मिल गया, यहां से मेरे को अब इसके अंदर से मैं एक और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो यहां से मुझे प्राइस निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। शिफ्ट एंटर करूंगा तो मेरे को 200 और 594 प्राइस मिल गया। मैं ऊपर जाके एक नया डेटा बना सकता हूं। मान लो मेरी टोटल लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आके टोटल लिस्ट के अंदर डॉट अपेंड कर दे रहा हूं ये जो डेटा आ रहा है। ठीक है, और नीचे आके मैं सम ऑफ, आपको पहले टोटल लिस्ट दिखाता हूं क्या आ रहा है। टोटल लिस्ट है तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 200 और 500,
जो भी डेटा, और इसके आगे मैं एक और ब्रैकेट लगाऊं और यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाऊं, और अगर मैं इसका सम निकालना चाहूं तो सम निकाल सकता हूं। तो टोटल पैसा कितना हुआ उसका? हाँ, 797। अब इसको जिस तरीके से डिजाइन बना के लिखना है, इस पूरे कोड को कॉपी करो, ऊपर आओ, ब्रेक करते टाइम ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसको इंडेंट कर लेना, नहीं तो मजा आ जाएगा। टैब 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 टैब, और ये मेरे को टैब 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 टैब, ठीक है। और अब मैं लूप किस पे लगा रहा हूं? डेटा पे नहीं लगा रहा हूं, सेल्फ डॉट यूजर ऑर्डर पे लगा रहा हूं, है ना। और सेम इसी तरीके से कॉपी, डेटा नहीं है, सेल्फ डॉट यूजर ऑर्डर, ठीक है। तो टोटल लिस्ट यही से आ गया। यहां पे आप एक प्यारा सा मैसेज लिख सकते हो, योर टोटल प्राइस इज दिस, और साथ में उसको ज्यादा चैनी हो तो प्रिंट करके दे देना आप उसके साथ आपकी सेल्फ डॉट यूजर ऑर्डर की पूरा का पूरा डिक्शनरी। समझ में आ रहा है? इसको यहां कर लो चाहे यहां कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है। दोबारा रन करते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा हुआ कोड की नहीं। अरे यार, फिर ये नीचे लिखा हुआ आ गया, अपने आप हट जाना चाहिए इसको, ऐसा कोई ऐप बनाओ, ठीक है। इस कोड को रन करते हैं दोबारा दोबारा, यहाँ पे डालते हैं रोहित, और नंबर है उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटर। वेज ऑप्शन पिज्जा चल रहा है अभी हमारा खाली, एक कौन एक कौन एक कौन, 2 पनीर पनीर पनीर, बहुत सारा पनीर कर लिया यार हमने। और नो जैसे ही मैं दबाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो क्या कह रहा है, कौन की कितनी क्वांटिटी थी? 3, पनीर की कितनी थी आपकी? 4, और टोटल प्राइस कितना हुआ है आपका? 1896 नहीं, 1096, ठीक है। समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। क्लियर? बाकी लोग आ रहा है सर। यस सर, यस सर। ठीक है। अब कोड आपको सोचना है। अब देखो, अब मैंने इस पनीर के लिए बना दिया, तो आप चाहो तो अब थाली के लिए बना लेना, जो भी ऑप्शन देना है। सेम इसी तरीके से अगर आप चाहो तो नॉनवेज के लिए बनाना चाहो तो नॉनवेज के लिए बना सकते हो, आपकी चॉइस है। जिस भी तरीके से डेटा फ्लो कराना है उस तरीके से आप डेटा फ्लो करा सकते हो, ठीक है। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। अहमद, कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं, कोड ही देख